अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और प्लस फ्लैश सर्विसेज पीएमआई आ रहे हैं 12-15 को और 12-30 को। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि 1 बजे वाली न्यूज़ ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि जब 12-15 और 12-30 वाली न्यूज़ अगर बेस्ट आते हैं तो ये भी बेस्ट आ जाएंगे, और अगर 12-15 और 12-30 वाले खराब आते हैं तो ये भी खराब आ जाएंगे। ये डाटा थोड़ा बहुत ये फोकस में है मार्केट का, क्योंकि ये डाटा तकरीबन तकरीबन अप्रैल का है, ठीक है। और जो टैरिफ है वो लगी है, तो अब देखना ये होगा कि कितना डैमेज मिला है टैरिफ की वजह से यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और यूरोप के सर्विसेज सेक्टर को। अब आपको पता है पीएमआईज एंड एनएमआईज जो है वो दोनों लेवल टू डेटा है। लेवल टू डेटा से मुराद ये कि ये लॉन्ग टर्म तो इम्पैक्ट नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा आप एक दिन तक इसको ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी चीज ये, अगर आप यूरो को देख ले तो यूरो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ आज के यूरो पीएमआई खराब होने की वजह से ये अपना ट्रेंड चेंज कर लेगा? नहीं। हाँ, अगर मजीद डाटा खराब आता है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक कुछ कहता है, एम्प्लॉयमेंट डाटा खराब आता है, सीपीआई फिगर खराब आते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि इसका जो ट्रेंड है वो चेंज होगा। बाकी अगर आज का डाटा खराब भी आ गया, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म यूरो यूएसडी नीचे आएगा, शॉर्ट टर्म यूरो जीबीपी नीचे आएगा। बाकी हम जो है वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बाकी हम ट्रेंड चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा, अब एक्सपेक्टेड है तकरीबन 48 और ये भी तकरीबन 47.7, 2 से 3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर ये फॉर एग्जांपल आ जाते कोई 43, आइडियली अगर ये आ जाते 43, या अगर 44 आ जाते, इसी तरह ये 47, ये भी आ जाते हैं कोई 43 या 44, तो फिर हम कहेंगे 43 आइडियल होगा, परफेक्ट इन्वायरमेंट होगा, 44 भी आ जाता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो हम कहेंगे यूरो ने नीचे जाना है, यूरो ने नीचे जाना है तो आप यूरो यूएसडी को भी ट्रेड कर सकते हैं टुवर्ड्स द डाउन साइड, और यूरो जीबीपी को भी ट्रेड कर सकते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। यूरो यूएसडी में कल हमारे पास आज रात जो सुबह के टाइम पे तकरीबन न्यूज भी आई है कि वो पोवेल को टर्मिनेट नहीं कर रहे, और प्लस वो थोड़ा सा जो चाइनीज टैरिफ पे ट्रम्प ने थोड़ा सॉफ्ट लैंग्वेज यूज किया, सॉफ्ट जुबान यूज की है, नरम लहजा यूज किया, जिसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, क्रिप्टो ऊपर जा रहा है, और डॉलर भी उसको सपोर्ट मिल रहा है। हावेवर डॉलर इतना स्ट्रांग नहीं हुआ, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर के लिए ये पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है। तो ये अगर खराब आ जाते हैं तो इसमें आप यूरो यूएसडी यूरो जीबीपी को कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 12-15 को आप सेल करते हैं, कोशिश कर लिया करें कि ये ब्रेक इवन करके 12-30 तक छोड़ दे। अगर ये डाटा खराब आता है और ये डाटा बेस्ट आता है तो जाहिर सी बात है ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे। लेकिन अगर हो सकता है वहां तक मार्केट नीचे नहीं गए हो कि आप ब्रेक इवन कर ले, ठीक है, तो फिर इस तरह कर ले, 12-15 को ये डाटा खराब आ गया, आपने सेल ले लिया। जैसे ही 12-30 को न्यूज आती है, अगर खराब आती है तो ट्रेड को छोड़ दे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बेस्ट आती है तो अपना ट्रेड थोड़े से लॉस में क्लोज करके मार्केट से निकल जाए, ठीक है। इसी तरह सेम गोस फॉर जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एंड जर्मन फ्लैश सर्विसेज पीएमआई। 47.5 है तो ये अगर आ जाए कोई 44, 50.3 है ये अगर आ जाए 47, तो अगेन यूरो यूएसडी को सेल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यूरो जीबीपी को भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज आपने याद करनी है कि अगर यूरो यूएसडी में कर रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर यूरो जीबीपी में कर रहे हैं तो उसमें यह है कि जीबीपी के फिगर्स ने भी आना है। अब फॉर एग्जांपल आज का यूरो डाटा खराब आ गया, आपने सेल ले लिया, और जीबीपी का डाटा बेस्ट आ गया, तो ये परफेक्ट एनवायरनमेंट है यूरो जीबीपी के लिए, ठीक है। तो ये सिंपली, अगर डाटा बेस्ट आ गया से फॉर ये बेस्ट आ गया तो क्या कर सकते हैं, फिर भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो फिर लो हैंगिंग अपॉर्चुनिटी होगी, लो प्रोबेबल अपॉर्चुनिटी होगी, लोअर चांसेस होंगे उसमें ट्रेड लेने का। क्यों? क्योंकि अगर आप यूरो को देख ले, अगेंस्ट डॉलर बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन डॉलर बहुत ज्यादा तकरीबन ऊपर जा चुके हैं, ये देख ले, ठीक है। यूरो एनजेडी आप देख ले, ठीक है, बहुत ऊपर जा चुका है, ठीक है। यूरो कैट को देखते बहुत ऊपर जा चुका है, तो अगेंस्ट ऑल करेंसीज यूरो जो है वो स्ट्रांग है। अब अगेन और स्ट्रांग हो सकता है, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। हाँ, अगर आपने करना भी है तो उसको लो रिस्क करें, अपना रिस्क जो है वो कम करें, थोड़ा रिस्क ले, क्योंकि आपको पता है जो यूरो है वो ऑलरेडी स्ट्रांग है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। आप एक्सपेक्ट करें कि इससे बहुत कम रिएक्शन देखने को मिलेगा, और अगर आपने ट्रेड भी कर रहे हैं तो अपने बहुत ही कम रिस्क के साथ करना है। तो ये क्विक ओवरव्यू थी यूरोपियन पीएमआईज एंड यूरोपियन एनएमआईज के लिए।